अब दोस्तों जिस पतले लेकिन सबसे खर्चीले पार्ट की बात करने वाला हूं उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये रंग बिरंगा जो पट्टी लगा हुआ है ना, ये बहुत तरह के पट्टी आपके मार्केट में उपलब्ध होंगे। तो इसको बोला जाता है ब्रास पट्टी या फिर डिजाइन पट्टी। नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों एक बढ़िया सा घर में एक शानदार सीढ़ी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चलिए बताता हूं दोस्तों कि इस अच्छे शानदार खूबसूरत सीढ़ी को बनाने में आखिरकार खर्चा कितना आता है, क्योंकि आफ्टर ऑल खर्च ही ये डिसाइड करता है कि हम अपने घर में किस तरीके का सीढ़ी बनवाने वाले हैं, कितना उसमें खर्चा होने वाला है। सबसे पहले जान लीजिए ये जो सीढ़ी बन रहा है ना, इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये जो सीढ़ी बना हुआ है ना, ये अभी का सबसे ज़्यादा ट्रेंडी और साथ ही साथ दोस्तों खर्चीला सीढ़ी बनाया जा रहा है। क्योंकि आम तौर पे जो लोग पैसे खर्च करके सीढ़ी बनवाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करवा लेते हैं, ग्रेनाइट फिटिंग करवाते हैं, साथ ही साथ दोस्तों मोल्डिंग में डबल मोल्डिंग करवा लेते हैं और बीच में एक ब्रास पट्टी दिलवा देते हैं। डिजाइन पट्टी आप दिलवा सकते हैं। स्कर्टिंग सब सीढ़ी में होता है, यहाँ भी दोस्तों बनाया जा रहा है। तो इस सीढ़ी से आपको प्रॉपर तरीके से अंदाजा लगने वाला है। दोस्तों आपको पहले ही इस सीढ़ी का लुक कैसा लग रहा है ये हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं साइड में पुट्टी किया हुआ है, ये जो व्हाइट कलर देख रहे हैं ना, ये पुट्टी का है। लेकिन दोस्तों ये जो राइजर बना हुआ है ना, ये राइजर मैं आपको गलती से भी दोस्तों इस राइजर में आप पुट्टी मत करवा लीजिएगा पैसा बचाने की वजह से। चूंकि सीढ़ी एक बार गंदा होगी दोस्तों तो उसकी सफाई की आवश्यकता होती है, और ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि ये पुट्टी आप साफ नहीं कर पाएंगे। और ये अगर गंदा हो गया, ये जो स्ट्रिप है, जो पट्टी है, जो राइजर है, ये अगर एक बार गंदा होने लगा, चूंकि ये व्हाइट कलर का है, तो फिर आपका सीढ़ी का पूरा लुक है ना वही धूमिल हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सस्ता ऑप्शन चाहते हैं, ग्रेनाइट मत लगवाइए, आप इसमें डायरेक्टली जो है वो टाइल्स भी लगवा सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि आपका लागत कम हो जाए। अब आपका कंसर्न ये होगा कि ग्रेनाइट वाले सीढ़ी में अगर टाइल लगा लिया जाए और टाइल टूट जाए तो टाइल टूटने की क्या संभावना है ये भी देख लीजिए, ताकि आप सही तरीके से डिसीजन ले पाएँ। दोस्तों आप जो सीढ़ी पे चढ़ते हैं उतरते हैं, पैर आपका ट्रेड पे जाता है, ना कि राइजर पे, ठीक है। तो बिल्कुल जो है वो राइजर हमारा है वो एक 100 पीस की तरह है। वहां पे आप पैर नहीं रखने जा रहे हैं, वहां पे लोड नहीं देने जा रहे हैं आप, ठीक है। जो भी लोड आएगा ट्रेड पे आएगा, जो कि ऑलरेडी ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ भी स्मार्टली जो है वर्क कर सकते हैं। तो ग्रेनाइट और टाइल्स तो जो है वो अलग अलग रेंज के अलग अलग कीमत के मार्केट में उपलब्ध हैं, तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। आपको बेसिकली इस वीडियो में जानना है कि लेबर कॉस्ट हमारा कितना आने वाला है। चूँकि मटेरियल तो 2 रुपये का भी है, 10 रुपये का भी है, लेकिन लेबर कॉस्ट है वो बिल्कुल एक तरह से मान लीजिए कि फिक्स्ड है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि लेबर कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होती है और कितना खर्चा इस सीढ़ी को बनवाने में आने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहिए, और अच्छा लगेगा तो शेयर अवश्य कीजिएगा। लेबर कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले सीढ़ी का चूंकि मेजरमेंट कुछ अलग तरीके से होता है, तो आपको मैं दिखा देता हूं कि कौन से पार्ट्स का नाम क्या है और उसका रेट कितना है। फिर लास्ट में जाकर के दोस्तों सबको ऐड करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा रेट निकल जाएगा। दोस्तों ये जो चौड़ा वाला पार्ट देख रहे हैं जिसमें हमारा पैर पड़ता है, इसको हम ट्रेड कहते हैं। और इसकी नापी 2 तरीके से हो सकती है, स्क्वायर फीट में भी, रनिंग फीट में भी। चूंकि दोस्तों इसका चौड़ाई जो है वो ऑलरेडी 11 इंच के 10 इंच के करीब होता है, तो इसलिए स्क्वायर फीट और रनिंग फीट में ट्रेड में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। जनरली इसको लोग जो है वो रनिंग फीट में रखते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। अब दोस्तों ये जो व्हाइट वाला पट्टी देख रहे हैं, इनका नाम है राइजर, और इसका भी नापी रनिंग फीट में होता है, ठीक है। रनिंग फीट कहने का मतलब सिर्फ लंबाई नापा जाता है, चौड़ाई उसमें नापा नहीं जाता है। अब दोस्तों जिस पतले लेकिन सबसे खर्चीले पार्ट की बात करने वाला हूं उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो मोल्डिंग किया हुआ है ना, बहुत तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है। सिंगल मोल्डिंग भी बहुत कोई करवाते हैं। सिंगल मोल्डिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला जो किनारा है ना, उसको घिस करके जो है वो स्मूथ किया जाता है, घुमावदार बनाया जाता है।
डबल मोल्डिंग, जिस तरीके से नाम ही बता रहा है दोस्तों कि ऊपर वाले किनारे के साथ साथ उसमें नीचे वाले किनारों की भी अच्छे तरीके से घिसाई होती है। उसको जो है वो जो शार्प रहता है, जो नुकीला रहता है, उसको दोस्तों जो है वो बिल्कुल जो है वो कर्व किया जाता है, घुमावदार किया जाता है। एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि बीच में एक पट्टी लगी हुई है, रंग बिरंगा जो पट्टी लगा हुआ है ना, ये बहुत तरह के पट्टी आपके मार्केट में उपलब्ध होंगे। तो इसको बोला जाता है ब्रास पट्टी या फिर डिजाइन पट्टी। तो इसको लगाने का भी अलग से चार्ज देना पड़ता है। अब दोस्तों बात करें सीढ़ी के किनारे में बनाए जाने वाले स्कर्टिंग का। ठीक है, आमतौर पे स्कर्टिंग हर एक सीढ़ी में देखा जाता है दोस्तों, और इसको भी अलग से चार्ज किया जाता है। अब दोस्तों सीढ़ी में लैंडिंग भी होते हैं और इनका कैलकुलेशन जो है वो प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से किया जाता है। जितना स्क्वायर फीट होगा उस हिसाब से दोस्तों इसका रेट जो है वो लेबर कॉस्ट निकालते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसको और आसान बनाते हैं। सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ ये सीढ़ी का डिज़ाइन आपको किस तरीके का लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा है, कितना पसंद है, सारी चीज़ें हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि हर एक पार्ट का क्या नाम है और इसका क्या रेट चल रहा है। आमतौर पर मैं बता दूँ दोस्तों कि एक सीढ़ी के लिए 20 से 21 जो है वो स्टेप होते हैं। 21 स्टेप अच्छा माना जाता है। तो जनरली देखा जाता है कि 21 स्टेप ही लोग अपने घर के सीढ़ी में बनवाते हैं। 10 + 11 बीच में लैंडिंग होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिरकार इस तरीके का सीढ़ी आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कितना खर्चा आएगा। दोस्तों आप सभी को इकट्ठा करके जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने अलग अलग पार्ट के रेट बताए हैं। ठीक है, तो इकट्ठा करके आप जोड़ेंगे दोस्तों तो 14,800 रुपये इस सीढ़ी को बनवाने में दोस्तों लेबर कॉस्ट आने वाला है। मैं डबल मोल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब कि किसी प्रकार से कोई कमी ना रखते हुए अगर आप सीढ़ी बनवाना चाहते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट वगैरह इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो 14,800 रुपये, लगभग 15,000 के करीब में दोस्तों खर्चा ले करके चलेंगे। तो कभी भी दोस्तों आप धोखा नहीं खाएंगे, निराशा हाथ नहीं लगेगी। अब दोस्तों धोखा बात आई है तो एक चीज़ मुझे और ऐड करना चाहिए कि आप किसी भी मिस्त्री को या फिर ठेकेदार को दोस्तों अपने काम पे बुलाते हैं सीढ़ी बनवाने के लिए, तो जिस तरीके से मैंने अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग रेट बताए हैं, उस तरीके से हर एक अलग पार्ट का उनका रेट लीजिए। क्योंकि होता ये है, काम लेने से पहले वो लोग कुछ रेट बताते हैं, कुछ हिडन रेट रखते हैं, और फिर लास्ट में बोलते हैं नहीं इसका तो मेजरमेंट ऐसा होता है, इसका तो अलग से रेट लगेगा। तो इस धोखे में ना पड़े, सब चीज़ का रेट पहले क्लियर रखें। या फिर दोस्तों आप मोटा मोटी कैलकुलेशन कर ले रहे हैं तो उससे पूछ लीजिए कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट में इसको पूरे को सीढ़ी को कितने में ले लोगे, ठीक है, जिससे आपको बाद में मेजरमेंट वगैरह का झंझट से छुटकारा मिल जाएगा और आपका काम सटीक और सही हो पाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि जितने तरीके से मैंने कोशिश किया है वो काफ़ी रहेगा। आपको अलग से किसी प्रकार का कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक एरिया का अपना एक रेट होता है, तो हल्का फुल्का अंतर आ सकता है। और ये वीडियो 2023 में बना रहा हूँ, तो समय के साथ भी थोड़ा बहुत रेट में चेंजेस हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।